Hello students, let's start with the new class Reptilia. Reptilia, these are crawling or creeping animals. Crawling and creeping means ज़मीन के ऊपर रेंगते हुए चलना. That characters we called crawling. These are cold-blooded, terrestrial or aquatic. Body is covered with waterproof skin, scales or rough structure. Actually, this is the exoskeleton of their body. Body rough होगी due to presence of scale and sometimes it also presence of the thorn-like structure or spine-like structure. Body is usually divided into head, neck and trunk and tail. Limbs are tetrapodous or pentapodous. Limbs are absent in snake. ये एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो या तो टेट्रापोडस होंगे या तो पेंटापोडस होंगे. 5 डिजिट या 4 डिजिट्स होंगे उसमें, बट स्नेक में वो absent रहते हैं. रेस्पायरेशन थ्रू लंग्स, यहाँ से लंग्स हमने इसके पहले की जो कैटेगरी देखी थी एम्फीबिया में लंग्स भी था एंड स्किन से भी करते थे, बट यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड लंग्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं तो रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है. हार्ट इज़ इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, दैट इज़ द न्यू टर्म हियर. इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर मीन्स 2 ऑरिकल्स आर देयर and one auricle carry oxygenated blood, another carry deoxygenated blood, but ventricles are not divided completely. उनके बीच में वॉल तो प्रिपेयर्ड होगी बट वो वॉल इनकम्प्लीट होगी. कुछ अपर सरफेस या लोअर सरफेस जो होगा वहाँ पे ओपनिंग होगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकल में आने के बाद आपका डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाएगा. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. बॉडी के फीमेल बॉडी के इनसाइड जनरली फीमेल में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, तो इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा. मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर ओवीपैरस बट सम आर वीवीपैरस. ओवीपैरस होंगे मीन्स एग लेइंग, जो एग लेते हैं, एंड सम आर वीवीपैरस. कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें वीवीपैरस भी होते हैं जो डायरेक्टली गिवन बर्थ टू द न्यू बॉर्न बेबी, डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं. तो उसमें रेप्टालिया के कुछ एग्जांपल्स है लाइक स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड, सैलामेंडर एंड मैनी मोर. नाउ वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास दैट इज़ द एव्स. In this class, all birds are included in aves. These are warm-blooded vertebrates. Size ranges from smallest में size है हमिंग बर्ड की, and largest ostrich. Exoskeleton is feathery. फीदर्स ऑल ओवर द बॉडी सरफेस फैले रहते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बोलेंगे एक्सोस्केलेटन इज फीदरी. बॉडी इज बोट शेप एंड डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. बोट शेप को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी भी कहते हैं, जो दोनों तरफ से टेपरिंग एंड होगा एंड बीच में आपका पार्ट फुला हुआ होगा, जिसकी वजह से वो एयर का जो स्पीड है या एयर स्ट्रक्चर को ब्रेकअप कर सकते हैं और इजीली अपने आप को वहाँ पे स्टैंड कर पाते हैं. 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. यहाँ पे आगे वाले जो पैर है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लाइंग कर पाते हैं. हाइंड लिम्स मॉडिफाइड इनटू 4 clawed स्ट्रक्चर एंड आर adapted फॉर वॉकिंग, पर्चिंग और स्विमिंग. सभी में नहीं होगा, बट जिस हैबिटेट में बर्ड्स रहते हैं उस हैबिटेट के अनुसार उनकी बॉडी में वो चेंजेस रहते हैं. तो हाइंड लिम्स पीछे के जो पैर है वो 4 clawed स्ट्रक्चर होगा एंड एडेप्टेड फॉर वॉकिंग. जो हैवी बॉडी बर्ड्स है जैसे आपका ऑस्ट्रिच वगैरह हो गया, तो उनकी जो लेग्स रहते हैं वो वॉकिंग के लिए आपके स्ट्रॉन्ग
एडाप्टेशन होता रहता है उसमें। पर्सिंग, कुछ होल्ड करने के लिए, किसी चीज़ को होल्ड करना है तो उसमें उसके जो आपका थंब बोलेंगे हम अपोजिबल रहता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को होल्ड कर पाते हैं। और स्विमिंग, ये एडाप्टेशन हमें देखने को मिलता है डक में। डक में जो पार्ट रहता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वाटर या पॉन्ड एरिया में रहते हैं, तो उनके जो लेग्स रहता है वो स्विमिंग पर्पस के लिए एडाप्टेशन रहता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। हार्ट इज़ 4 चेम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। यहाँ पे कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुड बी डिफरेंट और शुड बी varies in different chamber. Excretion is in the form of uric acid. यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। दे आर ओविपेरस एंड द यॉक लेडन एग विथ हार्ड शेल्स। आउटर कवरिंग ऑफ द एग इज हार्ड शेल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम। एंड यॉक जो कंटेंट होगा उसमें, यॉक का कंटेंट जो पीला भाग हम अंडे के बीच का बोलते हैं, उसका कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें नरिशमेंट जो है बेबी का वो भी यॉक के थ्रू हो रहा है। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। एग्जाम्पल्स आर hen, crow, parrot, ostrich, duck, etc. Now start with the last class of phylum vertebrate, that is the Mammalia. It also called mammals. Mammals are warm-blooded and most evolved animals in animal kingdom. Most evolved means body structure is more complex than other animals. Exoskeleton is hairy with cutaneous gland like a sweat, oil and scent gland. स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ द एक्सोस्केलेटन। एंड इसके साथ साथ उसमें क्यूटेनियस ग्लैंड लाइक अ स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड एंड सेंट ग्लैंड भी आपकी लोकेटेड होगी इनसाइड द स्किन। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, एंड समटाइम्स टेल इज इन सम ऑर्गेनिज्म टेल्स इज absent. Females have milk producing mammary gland which secrete milk for the nourishment of young one. फीमेल्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज़ द मेमरी ग्लैंड, एंड इस मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है, एंड विच मिल्क हेल्प टू नरिशमेंट ऑफ द यंग वन. टीथ आर थिकोडंट. थिकोडेंट मीन्स एम्बेडेड इन द सॉकेट इन जॉज. जॉज में जो सॉकेट है उसके अंदर एम्बेडेड है. एम्बेडेड इज़ नथिंग बट द धसे हुए, जिसे हम बोलते हैं आपके गम्स जो है उसके अंदर आपके टीथ लॉकेटेड है. एंड आर हेटेरोडंट. हेटेरोडंट डिफ्रेंशिएटेड इनटू इंसिसस, कनायंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. 4 तरह के टीथ आपको मिलेंगे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हेटेरोडंट. एक जैसे नहीं, चारों तरह के उसमें पर्टिकुलर नंबर्स में आपके मिलेंगे. लिम्स आर वेरियसली एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हैबिटेट के अनुसार आपका जो लिम्स है उसका कन्वर्जन और एडेप्टेशन हो रखा है मैमल्स में. रेस्पायरेशन थ्रू लंग्स. लंग्स आर वेल डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. अ मस्कुलर डायफ्राम सेपरेट्स द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी. डायफ्राम का जो स्ट्रक्चर है, थोरैसिक कैविटी मीन्स चेस्ट कैविटी जो अपर बॉडी पार्ट रहता है, एंड एब्डोमिनल कैविटी दैट इज़ द लोअर बॉडी कैविटी. तो डायफ्राम के द्वारा बॉडी 2 कैविटीज़ में डिवाइड हुई आपकी, थोरैसिक एज वेल एज एब्डोमिनल. हार्ट इज़ 4 चेम्बर्ड. 2 auricle and 2 ventricle are present, and there is a closed circulatory system. Closed circulatory system is blood is covered in or inside the veins, arteries and capillaries. They excrete urea, that's why they are called ureotelic animals. Excretion urea के थ्रू होता है. They are viviparous and fertilization is internal.
विविपेरस डायरेक्टली गिवन बर्थ टू द बेबी एंड फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के इनसाइड होता है। पेरेंटल केयर इज़ हाईली डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। पेरेंट्स के द्वारा उसकी केयर की जाती है कुछ सालों तक। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैमल्स में बहुत कॉमन है एंड वेल डेवलप्ड है। मैमल्स लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट। दे आर प्राइमरली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कहीं पे भी पाए जाते हैं, सभी हैबिटेट में आपके मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कॉमन एग्जाम्पल्स रहते हैं। देयर एग्जाम्पल्स आर कांगारू, बैट, कैट, डॉग, काऊ, camel and human being etc. All these are the examples of mammals. Here your diversity of living organism ये लेसन आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सभी इनवर्टिब्रेट के फाइलम्स एंड वर्टिब्रेट के फाइलम्स एज वेल एज वर्टिब्रेट के जो क्लासेस हैं इनके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और इस बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर पाते, क्लासीफाई कर पाते, इसके बारे में जानकारी ली है। Thank you.